सिर्फ 21 दिन तक इस चीज़ को फॉलो कर लो, इसके बाद तो आपको आदत हो जाएगी। ये बात आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ज़रूर सुनी होगी कि जब भी किसी हैबिट या फिर किसी नई चीज़ अगर आपको सीखना है तो 21 डेज़ के लिए आप उस चीज़ को कंटिन्यू अगर करोगे तो वो हैबिट में आ जाएगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो आप रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जगने की बात करें तो मॉर्निंग में अगर कोई नहीं उठता है तो ऐसा बोला जाता है कि आप अलार्म लगा के रोज सुबह 5 बजे अगर 21 दिनों तक उठते हो तो नेक्स्ट डे से ऑटोमेटिकली उठ जाओगे। तो आओ इस चीज के बारे में समझते हैं कि इसमें फैक्ट क्या है। क्या यह सच है कि 21 डेज के अंदर किसी भी नई हैबिट को हम बना सकते हैं? चलो समझते हैं। इस वीडियो में हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन रिवायरिंग के बारे में। सो व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेन का खुद को बदल लेना। जब आप कोई भी नई चीज सीखते हो, जैसे कि कार चलाना, किसी लैंग्वेज को सीखते हो, या फिर कोई भी गिटार या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, तब आपके ब्रेन के अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं जिनको न्यूरल पाथवेज बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हो तब सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती हैं। ब्रेक, क्लच, गियर्स, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टफ हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही समय जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद ये आपके हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाती हैं। आपको सारी चीजें पता है कब किस चीज का यूज करना है, और यही चीज धीरे धीरे ऑटोमेट हो जाता है। आपको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक वहीं पे हाथ जाएगा। स्टीयरिंग को अगर राइट लेना है तो वो ऑटोमेटिक राइट जाएगा। ब्रेन का काम सिग्नल भेजने का होता है। जब बार बार सेम काम होता है तब वो सिग्नल बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, यानी कि ब्रेन किसी भी चीज को याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग न्यूरल पाथवेज जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो उस चीज को कभी भी ना भूले। अब बात करते हैं 21 दिन का जो चैलेंज है। हर कोई ये गाना गाता रहता है कि 21 दिन तक किसी भी चीज को फॉलो कर लिया जाए तो वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो इस चीज के बारे में हम समझते हैं कि ये मिथ है या ये एक्चुअल में काम करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी भी चीज को 21 दिन तक फॉलो करा जाए तो वो हैबिट बन जाती है, लेकिन साइंस इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। साइंस कहता है कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए एवरेज 66 डेज लग जाते हैं, और बहुत से लोगों को 105 से लेके 150 दिन का समय भी लगता है। 21 दिन कभी भी वैलिडेट नहीं होता साइंस के अकॉर्डिंग। ये चीज सिंपल तरीके से समझो, जितना कॉम्प्लेक्स काम होगा उतना ही उसको हैबिट में लाना कठिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी सुबह उठ के रोज अगर वॉक करने जाता है 10 मिनट, और वो कभी भी जाता है, सुबह उठने का मतलब है कभी भी उठने के बाद, बट अगर उससे पर्टिकुलर एक किसी टाइम पीरियड के लिए बोल दिया जाए कि आप 5 बजे मॉर्निंग में उठो और बाहर 10 मिनट के लिए टहलने जाओ, तो शायद है वो आदमी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। अब समझते हैं कि ब्रेन को रिवायर कैसे करते हैं। ब्रेन को रिवायर करने के लिए 4 टूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज रिपीटिशन, सेकेंड इज इमोशन, थर्ड इज नोवेलिटी, एंड फोर्थ इज रेस्ट एंड स्लीप। अब हम इन चारों टूल्स को वन बाय वन करके देखते हैं। रिपीटिशन का मतलब होता है डू इट डेली। बार बार किसी भी चीज को अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंटली, तो वो चीज एक स्ट्रॉन्ग सर्किट ब्रेन के अंदर बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आप रिपीट कर रहे हो बार बार, किसी एक आपने पेज को पढ़ा और उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार उसको पढ़ रहे हो, तो ब्रेन हमारे सीखे हुए काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, और ठीक सीमेंट की तरह ये इतना मजबूत हो जाता है कि हम इसको भूले नहीं भूलते। अब सेकंड बात करते हैं इमोशन की। इमोशन से भी ब्रेन बहुत ही फास्ट सीखता है। जब किसी भी एक्सपीरियंस से इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्ट रहता है हमारे ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, वहां अगर कोई भी लाइन अगर आपके ब्रेन के इमोशनल सेंटर को हिट करती है तो शायद है कि उस चीज को आप कभी ना भूलें, बाकी पूरा पेज भूल सकते हैं। इमोशन भी बहुत जरूरी चीज है। अब बात करते हैं नॉवेल्टी की। नॉवेल्टी का मतलब होता है नया काम। नॉवेल्टी की प्रोसेस को ऐसे समझो कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ लेते हो और दोबारा उसको पढ़ने के लिए बैठते हो या फिर रिवीजन के लिए बैठते हो, तो आपका मन नहीं लगता, उसे दोबारा पढ़ने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि इस चीज को तो मैं पढ़ चुका हूं, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें आता है। बट अगर वो चीज कोई अगर पूछ ले आपसे तो शायद आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे उस वक्त पे। तो नोवेल्टी की चीज यही दर्शाती है कि जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, तब हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और ब्रेन बहुत ही ज्यादा फोकस, कंसंट्रेट और कंसाइजली काम करने की कोशिश करता है। उसको नई चीज ज्यादा पसंद आती है इन कंपैरिजन टू की हुई चीज।
इसलिए हम रिवाइज सही से नहीं कर पाते। अब ऐसा होता क्यों है? नए काम करने में हमारा मन इतना ज्यादा क्यों लगता है? इन केस ऑफ नोवेल्टी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हमारे मोटिवेशन और लर्निंग को बूस्ट करता है। फोर्थ वन इज रेस्ट एंड स्लीप। सोना सिर्फ थकान दूर नहीं करता, ये हमारी मेमोरीज को भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड बनाता है। लर्निंग या किसी भी चीज को पढ़ने के बाद अगर अच्छी नींद मिल जाए तो ये हमारे ब्रेन में एज अ मेमोरी काफी दिनों तक के लिए सेव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई काम करते हो कंप्यूटर पे तो उसको सेव करके रखते हो, मतलब कि कंप्यूटर के ब्रेन में आप उस फाइल को सेव कर देते हो। इसी तरीके से जब भी हम रेस्ट लेते हैं किसी भी चीज को पढ़ने या सीखने के बाद, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। उसके अंदर ये सारा डाटा जो भी आपने पढ़ा है ये एक फाइल के रूप में सेव हो जाता है और ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज कर देता है। तो अगर 21 डेज का अगर आप प्लान बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि इस चीज से आपके ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं साइंस बेस्ड एक्टिविटी जो कि हमारे ब्रेन को रीवायरिंग के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, हमारे ब्रेन को रीसेट करती हैं। तो सबसे पहली जो कि हर एक के मुंह पे होती है, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर रनिंग, स्किपिंग, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें हैं। आप कुछ भी कर सकते हो और इसका रिजल्ट आपको इतना बेनिफिशियल मिलेगा कि शायद ही है कि आपको कोई भी मेडिसिन दे पाए या फिर कुछ भी आपको दे पाए। एक्सरसाइज से बेटर कुछ नहीं है ब्रेन के लिए। और एक्सरसाइज करने से आपकी मेमोरी, लर्निंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। सेकंड इज मेडिटेशन। अगर आप रोज 10 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करते हो, 5 से 10 मिनट के लिए, तो ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि डिसीजन मेकिंग या फिर किसी भी कंसंट्रेशन वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड द थर्ड वन इज लर्निंग समथिंग न्यू। कोई भी नई चीज सीखो, जैसे कि गिटार बजाना या फिर बुक रीडिंग, कोई नई इंटरेस्टिंग कोई अगर आपकी हॉबी है तो उसको करो। तो इससे क्या होता है, न्यूरोजेनेसिस भी होता है, मतलब कि ब्रेन में नए सेल्स का भी डेवलपमेंट होता है। और आप पजल्स जैसी चीजें भी कर सकते हो, एज अ गेम आप इनको कर सकते हो, जैसे कि चेस हो गया, सुडोकू हो गया, कुछ पजल्स गेम हो गए। इन सारी चीजों को करने से भी आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावर और बूस्टेड फील करता है। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन इज 21 दिन कोई भी एक मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है आपके किसी भी काम का। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब इन सिंपल बोलूं तो आपके हाथ में आपका फ्यूचर है। आप जैसा इसको रूप देंगे वैसा ये बनता चला जाएगा, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।